गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है राजधानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने पिछली बार डिस्कशन किया था कि हिस्टोपैथोलॉजी, तो जो कि एक डीएमएलटी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, साथ में ओटी फर्स्ट ईयर के अंदर भी जिसकी क्या है क्लासेस आती हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हिस्टोपैथोलॉजी में हम अगर पीछे देखें तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा था, रिसेप्शन देखा था, फिर फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन देखा। फिक्सेशन के इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा था कि वेरियस टाइप ऑफ फिक्सेटिव हो गया, जैसे फिक्सेशन की प्रॉपर्टीज हो गई, फिक्सेशन की मैकेनिज्म्स हो गई। मैकेनिज्म के बाद में मैंने आपको बताया था फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिक्सेशन की, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्सेशन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। फिर उसके बाद में आपको बताया था कि वेरियस क्वालिटीज ऑफ फिक्सेटिव, कि अलग अलग कौन से फिक्सेटिव केमिकल हैं जो आप फिक्सेशन में काम में ले सकते हो। तो आपको बताया था फॉर्मेल्डिहाइड सबसे पहले, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद B5 जैंकर्स फ्लूइड जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिक्रिक एसिड बताया था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर उसके बाद में बफर ऑस्मियम टेट्राएसिड बताया था, और लास्ट में क्या बताया था आपको, न्यूट्रैल्डिहाइड बताया था। तो ये क्या है, कुछ फिक्सेटिव केमिकल्स थे जिनकी थ्योरी हमने क्या है पिछले चैप्टर में क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अब हम आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, इनका कंपोजिशन। कि अगर 5 नंबर में फॉर्मेल्डिहाइड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले उसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने के बाद में हमें क्या है उसका कंपोजिशन लिखना है, तभी जाके क्या होगा आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखो, सॉल्यूशन यूज इन फिक्सेटिव, कि कौन से सॉल्यूशंस हम काम में लेते हैं फिक्सेटिव के लिए। तो हिस्टोलॉजी फिक्सेटिव, कि प्रिजर्व एनाटॉमी ऑफ टिश्यू। कि हिस्टोलॉजी जो फिक्सेटिव है वो क्या काम आते हैं, तो एनाटॉमी को प्रिजर्व करने के लिए क्या है काम आते हैं। किसकी एनाटॉमी, टिश्यू की। अब एनाटॉमी का मतलब तुम्हें पता है कि उसकी मॉर्फोलॉजी यानी संरचना यानी स्ट्रक्चर। दूसरे फिक्सेटिव होते हैं साइटोलॉजिकल, यानी जो हम हिस्टोपैथोलॉजी की बुक जब कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा साइटोलॉजी का, उसमें जो फिक्सेटिव काम में लेते हैं, विच प्रिजर्व ऑफ इंट्रासेल्युलर डिटेल ऑफ टिश्यू, यानी सेल टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर की डिटेल को प्रिजर्व करने के लिए जो अपन फिक्सेटिव काम में लेते हैं वो कौन सा है, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव होता है। फिर हमने देखा है नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव, यानी विच प्रिजर्व ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ द टिश्यू, कि टिश्यू के जो केमिकल नेचर्स हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा, पिक्रिक एसिड पढ़ा, न्यूट्रैल्डिहाइड पढ़ा, B5 जैंकर्स फ्लूइड पढ़ा, ये सारे जो फिक्सेटिव थे वो क्या कर रहे थे, तो ये टिश्यू के केमिकल नेचर को प्रिजर्व कर रहे थे, बचा रहे थे उसके। अब केमिकल नेचर में क्या आ गया, जैसे प्रोटीन आ गया, कार्बोहाइड्रेट आ गया, लिपिड आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया। इन सारी चीजों को कैसे रख रहे थे, एज क्लोज टू इट्स नेचुरल स्टेट, कि जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल थे वैसे के वैसे ही क्या है लैब के अंदर भी वो क्या रहे, प्रिजर्व रहे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो मेन क्या है, हिस्टोकेमिकल, यानी हिस्टोकेमिकल जो फिक्सेटिव है वो सबसे ज्यादा काम में आते हैं किसके अंदर, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो हमने देखा कि सबसे पहले माइक्रो एनाटॉमिकल यानी हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो हम फॉर्मेलिन को कैसे तैयार कर सकते हैं, पहला जो कंपोजिशन है वो किसका है, तो फॉर्मेलिन का। तो तुम्हें बताया था कि 10% फॉर्मेलिन सबसे ज्यादा वाइडली काम में लिए जाने वाला क्या है, फिक्सेटिव है। तो फॉर्मेलिन का पहला कंपोजिशन होता है 10% फॉर्मेलिन। तो 10% फॉर्मेलिन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो 30 to 45%, यानी 40% तो फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, जो कि कितने ml होना चाहिए, 100 ml। और डिस्टिल वाटर कितना चाहिए आपको, 900 ml। तो इससे क्या हो जाएगा, 10% हिस्सा तो किसका हो गया आपका, फॉर्मेल्डिहाइड का, 90% हिस्सा किसका हो गया, डिस्टिल वाटर का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, 10% फॉर्मेलिन, जो क्या है वाइडली यूज्ड है, यानी सबसे ज्यादा काम में जो फिक्सेटिव लिया जाता है वो कौन सा है, 10% फॉर्मेलिन। अब 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है
वो 10% फॉर्मेलिन के नाम से भी आ सकता है, ठीक है, या फिर हिस्टोपैथोलॉजी में फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से भी आ सकता है। अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें थोड़ी सी फिक्सेशन का इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड की जो थ्योरी मैंने पीछे लिखवाई है पिछले लेक्चर में वो लिखनी है, फिर क्या लिखना है आपको, कंपोजिशन लिखना है। कंपोजिशन अगर आप नहीं लिखते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। फिर हमने देखा कि फॉर्मेलिन से दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या बनता है हिस्टोपैथोलॉजी में, तो 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। तो न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन बनाने के लिए वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है डीएमएलटी के अंदर कि 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन का कंपोजिशन क्या है। तो 35 to 40% फॉर्मेल्डिहाइड कितना लेना है हमें, 100 ml लेना है। डिस्टिल वाटर कितना लेना है, 100 ml लेना है। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक तो कितना लेना है आपको, 4 ग्राम लेना है। सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक तो कितना लेना है, 6.5 ग्राम लेना है। दिस बफर्ड फॉर्मेलिन इज बेस्ट फिक्सेटिव ओवरऑल, यानी सबसे अच्छा जो फिक्सेटिव है ओवरऑल हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर वो कौन सा है, तो 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन है सबसे ज्यादा अच्छा फिक्सेटिव। तो कंपोजिशन आप देख सकते हो कि 35 to 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड कितना लिया है, तो 100 ml लिया है। डिस्टिल वाटर कितना लिया है, 100 ml। सोडियम फॉस्फेट मोनोबेसिक 4 ग्राम लिया है। सोडियम फॉस्फेट डाइबेसिक 6.5 ग्राम लिया है। तो ये कंपोजिशन है, ये भी लिखना है अगर 5 नंबर में आए तो, यानी जितने फॉर्मेलिन के कंपोजिशन है सारे के सारे आपको लिखने हैं। तीसरा कंपोजिशन आप देख सकते हो फॉर्मेलिन कैल्शियम। तो फॉर्मेलिन कैल्शियम में आप देख सकते हो कि फॉर्मेलिन कितना लेना है आपको, 10 ml लेना है। कैल्शियम एसीटेट कितना लेना है, 2 ग्राम लेना है। वाटर कितना लेना है, तो 100 ml आपको लेना है। यानी फॉर्मेलिन तो कितना लेना है, 10 ml कैल्शियम के लिए। फिर हमने बताया फॉर्मेलिन के लिए कैल्शियम एसीटेट कितना लेना है, 2 ग्राम, और वाटर कितना लेना है, 100 ml। इट इज न्यूट्रल पीएच, यानी इस कंपोजिशन की पीएच जो है वो क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है। फॉर्मेलिन पिगमेंट इज नॉट फॉर्म इन दिस सॉल्यूशन, यानी फॉर्मेलिन पिगमेंट जो ब्राउन पिगमेंट बताए थे मैंने आपके कि फॉर्मेलिन में बनते हैं, वो पिगमेंट नहीं बनेंगे किसके अंदर, फॉर्मेलिन कैल्शियम के अंदर। फिर नेक्स्ट बताया फॉर्मेलिन अल्कोहल। तो फॉर्मेलिन कितना लेना है, 10 ml, और अल्कोहल जो है वो कितना 75 to 90%, वो कितना लेना है, 90 ml। तो ये 4 कंपोजिशन है जो मेन है आपके किसके, फॉर्मेलिन के, जो लिखने हैं कि 10% फॉर्मेलिन, 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, ठीक है, फॉर्मेलिन कैल्शियम और फॉर्मेलिन अल्कोहलिक। नेक्स्ट देखो दूसरा जो फिक्सेटिव कंटेंट है जो सॉल्यूशन है फॉर्मेलिन के बाद में, वो कौन सा है, तो वो है आपका B5 जेंकर्स फ्लूइड। कि 5 नंबर में अगर हमें B5 जेंकर्स फ्लूइड दे देता है तो सबसे पहले फिक्सेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखो, फिर जो थ्योरी आपको 4th लेक्चर में लिखवाई गई हिस्टोपैथोलॉजी में वो पूरी की पूरी लिखो, और फिर लास्ट में उसका क्या लिखो, कंपोजिशन, तब जाके क्या होगा, आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा 5 नंबर का। B5 जेंकर्स फ्लूइड का कंपोजिशन में देखो कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड कितना लेना है, तो 5 ग्राम लेना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना लेना है, तो 2.5 ग्राम लेना है। आयोडीन सल्फेट कितना लेना है, तो 5 ग्राम लेना है। डिस्टिल वाटर कितना लेना है, तो 100 ml लेना है। तो ये सारे के सारे कंपोजिशन आपको अच्छे तरीके से क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो B5 जेंकर्स फ्लूइड का देखें दोबारा, तो मर्क्यूरी क्लोराइड कितना है, 5 ग्राम है। पोटेशियम डाइक्रोमेट कितना है, तो 2.5 ग्राम है। आयोडीन सल्फेट कितना है, तो 5 ग्राम है। डिस्टिल वाटर कितना है, तो 100 ml। अब देखो इट इज बेस्ट फिक्सेटिव फॉर बोन मैरो, यानी बायो आपका जो वाइवा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बोन मैरो के लिए सबसे अच्छा फिक्सेटिव कौन सा है, तो B5 जेंकर्स फ्लूइड है, ये पहले भी बताया था। स्प्लीन एंड ब्लड कंपोनेंट या ब्लड कंटेनिंग ऑर्गन, यानी जितने भी ऑर्गन जो ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उन सब के लिए सबसे बेस्ट जो फिक्सेटिव है वो कौन सा है,
B5 ज़ेंकर्स फ्लूइड। ये आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हिमेटोपोइटिक ऑर्गन्स। नेक्स्ट देखें तो थर्ड आपका जो हिस्टोलॉजिकल सॉल्यूशन है B5 ज़ेंकर्स फ्लूइड सेकंड था। थर्ड कौन सा है तो बोवाइन्स फ्लूइड। तो बोवाइन्स फ्लूइड में हम देखेंगे सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड। तो सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड का कंपोजिशन कितना कितना लेना है तो 75 ml लेना है। फॉर्मेलिन अगर आप देखते हो तो कितना लेना है 25 ml लेना है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड अगर आप देखते हो तो कितना लेना है 5 ml देना है। यानी सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड, तो यहाँ पे कौन सा कंपोजिशन आएगा, अगर 5 नंबर में पूछे तो पिक्रिक एसिड की थ्योरी आएगी, यानी क्रिस्टलाइन पिक्रेट जो बने थे प्रोटीन को इनसोल्यूबल करने के लिए। तो सैचुरेटेड एक्वस पिक्रिक एसिड क्या है 75 ml है। फॉर्मेलिन क्या है 25 ml है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 5 ml। इट इज रैपिड फिक्सेटिव, यानी बहुत जल्दी, रैपिड मींस फास्ट, गुड पेनिट्रेशन पावर, यानी पेनिट्रेशन पावर भी अच्छी है, एंड लिटिल श्रिंकेज, थोड़ी सी क्या कोज करता है श्रिंकेज कोज करता है। इट इज एक्सीलेंट न्यूक्लियर प्रिजर्वेटिव, यानी न्यूक्लियस को बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करता है। जैसा हमारी बॉडी के अंदर था वैसा का वैसा क्या रहेगा न्यूक्लियस ये बाहर रखेगा। एंड स्पेशली इंटेस्टाइनल बायोप्सी, टेस्टिकुलर बायोप्सी टू स्टडी, ये वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि इंटेस्टाइनल और टेस्टिस बायोप्सी के लिए कौन सा फिक्सेटिव बेस्ट है, तो बोवाइन्स फ्लूइड क्या है बेस्ट है। द टिश्यू हैज टू बी वॉश्ड थ्रोली इन वाटर एंड देन रिमूव द पिक्रिक एसिड टिश्यू। ये बात पिछले चैप्टर में भी बताई थी कि अगर आप क्या है पिक्रिक एसिड काम में ले रहे हो तो काम में लेने के बाद टिश्यू को क्या करना है वॉश करना है, किससे वाटर से, कि अगर आप वॉश नहीं करोगे तो क्या रह जाएगा पिक्रिक एसिड रह जाएगा उसके ऊपर। एंड टिश्यू वेल स्टेन बाय येलो अदरवाइज, कि जब फिर आप स्टेनिंग करते हो तो उसका कलर कैसा आएगा येलो आएगा। तो येलो कलर से प्रिवेंशन के लिए हमें टिश्यू को क्या कर लेना है बोवाइन्स फ्लूइड से फिक्स करने के बाद हमें क्या है वाटर से क्या कर लेना है उसको एक बार वॉश कर लेना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कंपोजिशन तो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव आ गए, यानी हिस्टोलॉजिकल के अंदर 3 फिक्सेटिव आए। पहला फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन में 4 थे, दूसरा B5 ज़ेंकर्स फ्लूइड और तीसरा क्या है बोवाइन्स फ्लूइड। तो साइटोलॉजिकल में फर्स्ट आया कौन सा कार्नोज फ्लूइड। कार्नोज फ्लूइड में हम देखेंगे कंपोजिशन क्या है, तो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो कितना है 60 ml है। क्लोरोफॉर्म अगर आप देख रहे हो तो 30 ml है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड आप देख रहे हो तो 10 ml है। देखो एक गुड एक्सीलेंट न्यूक्लियस फिक्सेटिव, ये भी कौन से किस चीज को सबसे अच्छे तरीके से फिक्स करता है न्यूक्लियस को, यानी मेन पोर्शन ये किसको फिक्स करता है न्यूक्लियस को। अब साइटोलॉजी के अंदर कोशिकीय विज्ञान के अंदर हमें पता है कि कोशिका के अंदर सबसे मेन चीज है वो केंद्रक है न्यूक्लियस है, तो इसीलिए इसको क्या सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। कोज श्रिंकेज ऑफ सेल, काम में क्यों नहीं लेते क्योंकि सेल के अंदर ये क्या कोज कर देता है श्रिंकेज कोज कर देता है, सिकुड़न को पैदा कर देता है। इट इज ए गुड फिक्सेटिव, यानी ये एक बहुत अच्छा फिक्सेटिव है फॉर कार्बोहाइड्रेट, यानी किसके लिए काम में ले सकते हैं हम इस फिक्सेटिव को कार्नोस फ्लूइड को, तो हम कार्बोहाइड्रेट के लिए काम में ले सकते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेटिंग 2 to 3 mm थिकनेस आर ओनली 15 मिनट। तो देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम देखें कि बहुत अच्छा फिक्सेटिव है, गुड फिक्सेटिव है, न्यूक्लियस को फिक्स करता है, और 2 to 3 mm की टिश्यू को फिक्स करने के लिए कितने मिनट का टाइम लेता है, तो ये 15 मिनट के अंदर ही क्या कंप्लीट कर देता है आपका फिक्सेशन कंप्लीट कर देता है एक सेल का या एक टिश्यू पीस का। तो साइटोलॉजी के अंदर जो दूसरा सबसे मेन जो कंपाउंड आता है वो है दूसरा जो फिक्सेटिव है वो कौन सा है क्लार्क फ्लूइड। तो क्लार्क फ्लूइड का कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो एब्सोल्यूट अल्कोहल कितना है 75 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कितना है 25 ml। तो इट इज गुड न्यूक्लियर फिक्सेटिव, यानी ये भी कैसा है, तब साइटोलॉजी में तो सबसे मेन क्या है न्यूक्लियस, तो ये भी सबसे अच्छा न्यूक्लियर फिक्सेटिव है।
साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव। अब न्यूक्लियस के साथ ये किसको फिक्स करता है? सबसे मेन साइटोप्लाज्म को। तो कोशिका में दोनों चीजें बहुत मेन होती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। ये दोनों को ही क्या कर देता है? फिक्स कर देता है। यानी जैसी कोशिका हमारी बॉडी में थी वैसी की वैसी क्या रहेगी? बाहर रहेगी। इट इज कॉमनली यूज्ड, वाइवा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कहाँ काम आता है? तो साइटोलॉजिकल स्मीयर फिक्सेशन, यानी साइटोलॉजी के अंदर, सेल कल्चर के अंदर, कि सेल्स को कल्चर करवाने के लिए, उनकी ओवर ग्रोथ करवाने के लिए काम में आता है। क्रोमोसोमल एनालिसिस, क्रोमोसोम्स मींस गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम्स की अगर एनालिसिस करनी है हमें तो उस चीज के लिए भी कौन सा फिक्सेटिव आप काम में ले सकते हो? तो उसके लिए आप क्या है? क्लार्क फ्लूइड को काम में ले सकते हो। नेक्स्ट लाइन में फिर हमने देखा कि न्यू कॉमर्स फ्लूइड। तो थर्ड जो साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव है वो कौन सा है? न्यू कॉमर्स फ्लूइड। यानी आइसोप्रोपेनॉल कितना है? 60 ml, प्रोपियोनिक कितना है? 40 ml, और पेट्रोलियम ईथर कितना है? 100 ml, यानी 10 ml सॉरी। और एसीटोन कितना है? 10 ml, और डाइऑक्सिन कितना है? 10 ml। कि न्यू कॉमर्स फ्लूइड जो है उसका कंपोजिशन देखें तो आइसोप्रोपेनॉल कितना आ गया आपका? 60 ml, प्रोपियोनिक कितना आ गया? 40 ml, पेट्रोलियम ईथर कितना आ गया? 10 ml, एसीटोन कितना आ गया? 10 ml, और डाइऑक्सिन कितना आ गया? 10 ml। इट इज स्पेशली फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस, यानी क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के एनालिसिस के लिए जो फ्लूइड स्पेशल है वो कौन सा है? न्यू कॉमर्स फ्लूइड है। फिर आया चैंपी फ्लूइड। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं साइटोलॉजी के अंदर तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंपोजिशन कितना है? अगर हम देखते हैं तो 10 ml, क्रोमिक एसिड कितना है? तो 7 ml, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड कितना है? तो 4 ml। इट इज गुड साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव, यानी साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य को अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो उस चीज के लिए बेस्ट फिक्सेटिव कौन सा है साइटोलॉजी में? तो चैंपीज फ्लूइड है। तो फिर देखो हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। तो हिस्टोकेमिकल में एक तो है फ्रीजी ड्राइंग, कि किसी चीज को फ्रीज कर दो, यानी 0 डिग्री टेम्परेचर पे, तो जैसी वो थी वैसी की वैसी क्या है? नेचुरल स्टेट में रहेगी। कि दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ केमिकल फिक्सेशन, कि ये सबसे बेस्ट मेथड है केमिकल फिक्सेशन का। ये आपके आगे चैप्टर में आ जाएगा, फ्रोजन सेक्शन जब हम पढ़ेंगे। फिर आया फॉर्मेल्डिहाइड वेपर। तो इट इज ऑब्टेन फॉर्मेल्डिहाइड अप टू 50 to 80 डिग्री सेल्सियस, टाइम रिक्वायर्ड इज अप टू 1 आवर। कि अगर ऑब्टेन करना फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम रखते हैं कहां से? 50 से 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें कितना टाइम लगेगा किसी को फिक्स करने के लिए? 1 घंटे का टाइम लगेगा। नेक्स्ट है सबसे मेन चीज जो वाइवा में पूछी जाती है और जिसमें मेन चीज क्या है? सार है किसका? इस पूरे फिक्सेशन का। फिक्सेशन यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है। अगर डायरेक्टली 20 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो यहां तक कंप्लीट करना है। 5-5 नंबर के जितने क्वेश्चन थे फिक्सेशन में वो मैंने आपको साथ के साथ क्या करवा दिए? डिस्कस। वाइवा के हिसाब से अगर पूछे कि रूटीन बायोप्सी को फिक्स करने के लिए कौन से फिक्सेटिव फ्लूइड काम में ले सकते हो? फॉर्मेलिन ले सकते हो, फॉर्मेलिन सेलाइन ले सकते हो, और बफर फॉर्मेलिन ले सकते हो, यानी तीनों ले सकते हो। टाइम कितना लगेगा एक रूटीन बायोप्सी को फिक्स करने के लिए? तो 4 to 6 आवर। दूसरी लाइन में हमने देखा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, तो बोवाइन्स फ्लूइड काम में ले सकते हो, बफर फ्लूइड काम में ले सकते हो, यानी गैस्ट्रो के लिए बोवाइन्स फ्लूइड बेस्ट है, तो 10 to 12 ml। टेस्टिकुलर बायोप्सी के लिए मैंने पहले ही बताया था बोवाइन्स फ्लूइड बेस्ट है, 4 to 6। वाइवा के सारे क्वेश्चन है। लिम्फ नोड के लिए कौन सा, यानी ब्लड से रिलेटेड, तो B5 जेंकर सॉल्यूशन बताया था। टाइम कितना लगेगा? 12 to 8 आवर। बोन मैरो के अंदर आपको बताया था B5 जेंकर्स फ्लूइड, क्योंकि ब्लड से रिलेटेड ऑर्गन है। टाइम कितना लगेगा? तो 2 to 4 आवर। नेक्स्ट अगर हम देखें स्प्लीन एंड अदर, तो ये भी ब्लड से रिलेटेड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन है, यानी हिमेटोपोइटिक ऑर्गन है, तो वही B5 जेंकर्स फ्लूइड काम में आएगा। टाइम कितना लगेगा आपको फिक्सेशन में? तो 2 to 6 आवर। क्रोमोसोमल एनालिसिस में अगर हम देखें
तो न्यू कॉमर्स एंड सेल्स फ्लूइड काम में ले सकते हैं, जिसका टाइम कितना है 1 to 2 आवर। रिजर्व बायोप्सी के लिए हम जो फिक्सेटिव काम में लेते हैं वो होता है बफर फॉर्मेलिन 10% फॉर्मेलिन, टाइम कितना लगेगा 2 to 3 आवर। तो आपका जो फिक्सेशन है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम डिस्कशन करेंगे तो थर्ड स्टेप के बारे में करेंगे, जिसका नाम है डीकैल्सिफिकेशन। नेक्स्ट एक आपको पेज दिख रहा है जिसमें आपको बताया गया है राजधानी एजुकेशन टाइम के बारे में। यानी अगर आप पैरामेडिकल, फार्मेसी या नर्सिंग कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो और उसको आपको ऑनलाइन अगर स्टडी आपको करनी है, या अगर आपको एडमिशन लेना है, ऑनलाइन स्टडी करनी है, तो आप राजधानी मेडिकल क्लासेस के नाम से ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां से इंस्टॉल करके ले सकते हो। और पैरामेडिकल, फार्मेसी या नर्सिंग में आपको एडमिशन लेना है तो आप राजधानी पैरामेडिकल कॉलेज के अंदर क्या है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।